दोस्तों कैसे तुम आई होप आप सब बेहतर होंगे। वेलकम टू माय चैनल। सो इन दिस माय कंटेंट माय टॉपिक टुडे अबाउट रंगा रंगा वैभव वंगा कहानी का खुलासा। मैं आपको ये सारी स्टोरी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप मेरे आने वाली हर कंटेंट पे लुत्फानंदोज हो सकें। सब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना टॉपिक। रंगा रंगा वैभव वंगा कहानी का खुलासा। फिल्म रंगा रंगा वैभव वंगा में ऋषि और राधा दो ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिदैन रामो और चुंटी बचपन के बेहतरीन दोस्त हैं। दोनों बच्चे एक ही दिन एक ही अस्पताल में दोपहर 1:43 पैदा होते हैं। एक ही दिन में एक ही वक्त में और एक ही दिशा में मतलब पैदा होते हैं। जब वो 14 साल के होते हैं तो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं कि वही लोग जो एक समय में पैदा होते हैं इकट्ठे, वही आपस में मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। वो दोनों अपने जन्मदिन पर एक दूसरे को एक ही घड़ी बतौर तोहफा देते हैं। सेम एक दिन ऋषि देखता है कि इनका क्लास फेलो राकेश राधा को परेशान कर रहा है। ऋषि इसे खबरदार करता है कि इससे बात ना करे। राधा इसकी बात मान लेती है, लेकिन राकेश एक चाल चल कर इसे धोखे से बात करने पर मजबूर करता है। ये देखकर ऋषि गुस्से में आकर राकेश को मारता है, जिस पर राधा इसे थप्पड़ मारती है। इसे ऋषि भी बदले में राधा को थप्पड़ मारता है। दोनों कसम खा लेते हैं कि अब एक दूसरे से बात नहीं करेंगे जब तक कोई एक खामोशी ना तोड़े। वक्त गुजरता है, दोनों मेडिकल के तालिबे इल्म बन जाते हैं, मगर अब भी एक दूसरे से बात नहीं करते। हालांकि दिलों में मोहब्बत कायम है। इनके खानदान अब मज़ीद करीब हो जाते हैं और एक ही मोहल्ले में रहने लगते हैं। राधा की बड़ी बहन शिबा और बड़ा भाई अर्जुन प्रसाद भी कहानी में अहम किरदार हैं। अर्जुन समाज सवैया पार्टी का एक उभरता हुआ सियासतदान है। पार्टी का नौजवान रहनुमा राणा अपने वालिद के असर व रसूख से यूथ प्रेसिडेंट बनना चाहता है, मगर अर्जुन इसके मंशियात के स्कैंडल को बेनकाब कर देता है। एक दिन दोनों खानदान तिरुपति जाने की तैयारी करते हैं, मगर ऋषि और राधा पीछे रह जाते हैं। जब राधा अपनी सहेली के घर पढ़ाई कर रही होती है तो ऋषि जानबूझकर ऊंची आवाज़ में मौसीकी चलाकर इसे तंग करता है। राधा तंग आकर घर से निकलती है, मगर रास्ते में राणा इसे पकड़ लेता है। जब राणा और इसके साथी राधा को नुकसान पहुंचाने लगते हैं तो ऋषि वहां पहुंचकर इसे बचा लेता है। जज्बात के आलम में राधा इसे चूमती है और यूं दोनों के दरमियान खामोशी ख़त्म हो जाती है और वो दोबारा एक हो जाते हैं। बाद में अर्जुन का दोस्त शिवा अमेरिका से आता है, जो एक वज़ीर का बेटा है। अर्जुन चाहता है कि अपनी बड़ी बहन शुभा की शादी अपने दोस्त से करे, लेकिन वो बताती है कि वो ऋषि के भाई से मोहब्बत करती है। वज़ीर को ये बात पसंद नहीं आती और वो अवामी तौर पर अर्जुन की तौहीन करता है। अपनी इज़्ज़त खोने के बाद अर्जुन ऋषि के ख़ानदान से झगड़ा करता है और अपने घर वालों को इनसे ताल्लुक़ तोड़ने का हुक्म देता है। कहानी का बाकी खुलासा। राधा और ऋषि एक मेडिकल कैंप में जाते हैं। राधा को गांव के सरबराह के ज़ेरे निगरानी रखा जाता है। एक दिन ऋषि जिस ऑटो में जा रहा होता है, इसमें हादसा हो जाता है। राधा फौरन अस्पताल पहुंचती है और देखती है कि ऋषि बिल्कुल ठीक है। वो एक बार फिर खामोशी तोड़ती है और दोनों दोबारा मुत्तहिद हो जाते हैं। जोड़ा फैसला करता है और कि अपने ख़ानदानों को भी मुत्तहिद करेंगे, जैसा कि वो खुद मुत्तहिद हुए हैं।
वो दोनों ख़ानदानों की माएँ मंदिर ले जाते हैं। मंदिर में ख़वातीन की बातचीत के बाद ख़ानदान की माएँ मुत्तहिद हो जाती हैं। बाद में वालिदैन को एक थिएटर ले जाया जाता है जहाँ यमागोला फिल्म चल रही होती है। पहले दोस्त रहने वाले वालिदैन जल्दी से दोबारा मुत्तहिद हो जाते हैं। ऋषि अर्जुन की पार्टी में अर्जुन की मदद करने की कोशिश करता है ताकि एक मुकामी रुकने असम्बली को जितवाया जा सके। इस दौरान एक बच्चे को कोबरा के कांटे का हादसा पेश आता है और ऋषि और अर्जुन दोनों बच्चे की मदद करते हैं। ऋषि बच्चा अस्पताल ले जाता है और अर्जुन माँ को अस्पताल के अखराजात के लिए कुछ पैसे देता है। इंतखाब में मुकामी रुकन असम्बली जीत जाता है। बावजूद इसके कि राणा इंतखाबी धांधली करने की कोशिश करता है, लेकिन ऋषि इसे नाकाम कर देता है। राणा इस मौका को इस्तेमाल करता है कि पार्टी की कमेटी मेंबर्स को दिखाए कि अर्जुन ने अवाम को रिश्वत दी है और अपने ख़ानदान को इंतखाब में धांधली के लिए इस्तेमाल किया है। ताहम वज़ीर आकर बताता है कि ये सब राणा की बताई हुई कहानी है और अर्जुन को बचा लेता है। अर्जुन घर वापस आता है, मगर रास्ते में ऋषि और राधा इसका सामना करते हैं और दिखाते हैं कि दोनों ख़ानदान मुत्तहिद हो गए हैं, जबकि अर्जुन अकेला है। अर्जुन अपने ख़ानदान से लड़ता है, मगर रामो इसे समझाते हैं कि चुंटी इसका दोस्त था। हत्ता कि अर्जुन की शादी और बच्चों से पहले अर्जुन अपनी गलती समझता है, माफ़ी मांगता है और दोनों ख़ानदानों को मुत्तहिद कर देता है। आखिर में ऋषि का भाई और शोभा और ऋषि और राधा शादी के बंधन में बांध जाते हैं। फनकारी और किरदारों की कारकर्दगी। ऋषि और राधा। ऋषि वैष्णव तेज और राधा कैतिका शर्मा दो करीबी ख़ानदानों के नौजवान हैं। वो मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, मगर ख़ानदानों की झगड़ालू सूरत हाल और राणा की मौजूदगी इनके रिश्ते में मुश्किलात पैदा करती है। वैष्णव तेज ने फिल्म में रोमानी किरदार निभाया और कामयाबी के साथ कॉमेडी का पहला हिस्सा संभाला। कैतिका शर्मा ने अपने किरदार में सादगी रखी और बेहतरीन अंदाज में निभाया। नवीन चंद्रा एक मजबूत किरदार में है और इनकी कारकर्दगी शानदार है। देगर मावन अदाकार जैसे तुलसी, प्रजाति, प्रभु, नरेश भी अपने किरदारों में काबिल कबूल हैं। तकनीकी पहलू। देवी श्री प्रसाद डीएसपी की मौसीकी बहुत अच्छी रही, ख़ास तौर पर कुछ गाने जैसे कोठागा, लडिंटी और तेलुसा। और नंबर 2, सिनेमेटोग्राफी फ़िल्म को रंगीन बनाती है। इसकी एडिटिंग कोटागिरी वनिकाटी सवारा राव ठीक है, मगर कहानी के लिहाज से मामूली है। प्रोडक्शन वैल्यूज़ अच्छे हैं। ख़ानदान की सेटिंग खूबसूरत और साफ़ सुथरी दिखाई गई है। मनफी पहलू और तजज़िया। कहानी बिल्कुल रूटीन और पुरानी है। ये कई मशहूर तेलुगु फिल्मों से मुतासिर लगती है, जैसे नीनी पिलादुत्ता, नेवु नूवी कवाली, लीका नीनू लीना। फिल्म में जज्बाती गहराई ना होने के बराबर है। ख़ानदानी ड्रामे बाज़ मनाज़िर में गैर हकीकी लगते हैं।
और डायरेक्टर गिरीश ने कहानी, स्क्रीन प्ले और पेशकश में म्यूज़ काम किया है। कहानी का क्लाइंट मैकेनिज्म और किरदारों के बीच ताल्लुकात मामूली और बैक वक्त बोरिंग लगते हैं। फिल्म तकरीबन 143 मिनट की है, मगर ज़्यादातर हिस्सा पहले से देखी हुई रोमानी और ख़ानदानी ड्रामों पर मुश्तमिल है। नतीजा, रंगा रंगा एक रूटीन रोमानी फिल्म है जिसमें कुछ मज़ाहिया और रोमानी मनाज़िर हैं, मगर कहानी में कोई नयापन या जज्बाती असर नहीं है। मौसीकी और चंद रोमानी मनाज़िर हैं, मगर कहानी में कई नयापन और जज्बाती असर नहीं है। मौसीकी और चंद मनाज़िर काबिल तारीफ़ हैं, मगर मजमूई तौर पर फिल्म औसत दर्जे की है और सिर्फ तफरीह के लिए देखी जा सकती है। अगर आप चाहें तो मैं इसका मुख्तसर उर्दू खुलासा एक पैराग्राफ में भी दूंगा। सो अब हम इसका उर्दू खुलासा भी पढ़ लेते हैं। एक मेन चीज़, ऋषि वैसानम ताज और राधा। ऋषि और राधा दो करैक्टर्स के नेम हैं जिसमें ये हीरो हीरोइन कह लें बचपन के दोस्त हैं, यानी बचपन के जब पैदाइश का टाइम भी इनका सेम था और इनकी दोस्ती बचपन की क्लास फेलो से ही शुरू हो गई थी, जो एक ही दिन और वक्त पर पैदा हुए थे, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो एक ही समय, एक ही वक्त और एक ही दिन में पैदा हुए थे। मतलब इनमें ना कोई डिफरेंस था, ना कोई अप था, ना कोई डाउन था, तो एक ही दिन ये पैदा हुए थे। वो नौजवानों में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। वो नौजवानों में एक दूसरे से मोहब्बत करें, लेकिन एक छोटे झगड़े के बाद वादा करते हैं, लेकिन उनके दरमियान एक ऐसा झगड़ा हो जाता है जो मतलब इतना ख़तरनाक होता है कि एक दूसरे को वो थप्पड़ भी मार देते हैं इस झगड़े में, कि मतलब किसी ने इनके लिए जाल बिछाया कि ये एक दूसरे से अलहदा हो जाएं। वो इनका क्लास फेलो ही था कि कोई होते हैं अंदर जालिस होने वाले, हसद करने वाले, तो उसने एक कह लें कि प्लान के थ्रू इन दोनों में लड़ाई करवाई। इनके अंदर जब जैसे लड़ाई हुई तो इन्होंने अपन झगड़ा किया, झगड़े के बाद इन्होंने एक दूसरे को थप्पड़ भी मार दिया। फिर ये दोनों आपस में वादा करते हैं कि एक दूसरे से कभी बात नहीं करेंगे, कि कभी भी, चाहे वो जितने मर्जी जवान बड़े मतलब हो जाए। उसके बाद हालांकि उनका प्यार था, प्यार करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वादा कर लिया कि कोई किसी को पहले नहीं बुलाएगा। अब वो वादा हो गया कि एक दूसरे से बात ना करें, खामोश रहेंगे, कि मतलब वो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बस खामोश रहेंगे। दोनों के ख़ानदान करीबी ताल्लुकात रखते हैं, कि ऊपर से देखें ताल्लुक़ कि दोनों के जो ख़ानदान थे वो दोनों बहुत करीबी थे, कि दोनों आपस में मोहब्बत करने वाले ख़ानदान थे और बहुत करीबी थे इनके रिश्ते। लेकिन राधा के भाई अर्जुन, जब राधा के भाई अर्जुन, जो लड़की है उसका भाई था अर्जुन, जब उसकी एंट्री होती है तो दोनों में बहुत इख्तिलाफ़ात शुरू हो जाते हैं। लेकिन राधा के भाई अर्जुन, जिसका नवीन चंद्रा फुल नेम था, ये मतलब इस एक्टर का नेम नवीन चंद्रा था रियलिटी में, नवीन चंद्रा, और राणा जैसे देगर किरदार, और राणा भी था एक जिसने इस फिल्म में बहुत अहम किरदार अदा किया था। जैसे देगर किरदार, इन्होंने अब सियासी और सियासी मसाइल पैदा करते हैं कि ये दोनों बंदे अर्जुन और राणा, ये दोनों ये फैमिलीज़ में सियासत के और साथ में इनके ज़ाती मसाइल पैदा कर देते हैं। मतलब ज़ाती जो होते हैं, जो ऋषि और राधा के ताल्लुकात में रुकावट बनते हैं, कि ऋषि और राधा तो एक दूसरे प्यार करते थे, लेकिन उनके प्यार के अंदर ही ये बहुत बड़ा दखल देते हैं। ऋषि कई मौक़ों पर राधा की हिफाजत करता है, कि अब कई मौके कैसे आते हैं कि एक बार राधा को कुछ गुंडों ने घेर लिया था, उसके साथ छेड़छाड़ी करने लगे, लेकिन ऋषि ने आकर उसकी जान बचाई। वहाँ पे हालांकि ये नाराज़ थे, लेकिन बाद में इनका फिर वादा भी टूट जाता है और ये दोनों खामोशी तोड़ देते हैं, और आखिरकार दोनों खामोशी तोड़कर दोबारा एक हो जाते हैं। कि जब ऋषि ने राधा की जान बचाई मुख्तलिफ पहलुओं से,
तो फिर ये दोनों दोबारा एक हो जाते हैं। फिर वो अपने ख़ानदानों को मुत्तहिद करने के लिए मंसूबा बनाते हैं। वो एक चाल चलते हैं कि हमारे ख़ानदान भी एक होने चाहिए, कि हम थे तो एक ही ख़ानदान से, तो फिर हमारे अंदर इतनी दुश्मनियाँ दुश्वारियाँ क्यों। फिर वो अपने ख़ानदानों को मुत्तहिद करने के मंसूबा बनाते हैं, जिसमें वालिदैन और ख़ानदान के अफराद शामिल होते हैं, जिसके अंदर वो ऐसी मतलब जगह प्लेस डिसाइड करते हैं जहाँ वो लेके जाएं, जिसके अंदर सिर्फ वालिदैन मतलब माँ बाप और ख़ानदान के चंद अफराद जो मतलब इन्हें लगता है कि यार ये सही हैं, ये चलेंगे हमारे साथ, उनको साथ लेकर चलते हैं। रानी और अर्जुन के झगड़ों के बाद सब एक दूसरे को समझते हैं कि रानी और अर्जुन के झगड़े थे, और इसके बाद एक दूसरे को सब समझने लग गया कि यार वो भी ठीक था, वो भी ठीक था, ये किसका कसूर था यहाँ पे, ETC सब कुछ। वो लोग माफ़ी मांगते हैं और ख़ानदान के दरमियान इत्तेहाद कायम होता है। फिर दोबारा वो ख़ानदानों के दरमियान एक जो अजीम लड़ाई थी उसको वो ख़त्म करते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए मुत्तहिद हो जाते हैं। आखिर में ऋषि और राधा शादी के बंधन में बंध जाते हैं, मतलब जब उनकी फैमिली टूट के दोबारा मिलती हैं, फिर ये दोनों आपस में शादी का प्लान करते हैं और शादी के बंधन में बंध जाते हैं, जबकि देगर रिश्ते भी खुश असलूबी से हल हो जाते हैं। और जो भी देगर रिश्तों के मामला थे जहाँ पे लड़ाइयाँ थी ज़्यादा, वो भी फिर सुलझ जाती है और सारे रिश्ते इनके एक हो जाते हैं दोबारा से। फिल्म में मौसीकी, DSP, रंगीन सिनेमाटोग्राफी और चंद रोमानी मनाज़र काबिल तारीफ़ हैं कि फ़िल्म के अंदर जो इन्होंने म्यूज़िक डिटेक्शन करवाई और साथ साथ जो इन्होंने और असलूबी से हल हो जाते हैं। फ़िल्म में मौसीकी के किरदार बहुत आला तारीफ़ कुन हैं, मगर कहानी और स्क्रीन पल्ले ज़्यादा रवायती और पेशगोई शुदा हैं, कि यानी जो रवायत से इनके चलते आ रही हैं ना फिल्म के करैक्टर्स, ज़्यादातर वो कहना चाह रहे हैं कि वही चीज़ें हमें इसके अंदर भी देखने को मिली हैं, कि वही चीज़ें ज़्यादातर रिपीट हुई हैं। और इसमें पेशगोई शुदा हैं जिसमें फ़िल्म औसत दर्जे की महसूस होती है, कि फ़िल्म का दर्जा थोड़ा औसत कमी की तरफ जाता है, कि इसको इतना दर्जा नहीं हम दे पाते। ये चीज़ें कुछ चीज़ें जिसके पहलू की वजह से फ़िल्म अपना मेयार थोड़ा खो रही है। बाकी फ़िल्म का मामला बहुत अच्छे रहे हैं, फ़िल्म में बहुत अच्छी शूटिंग रही है, फ़िल्म का हर पहलू बहुत अच्छा है। आप लोग ज़रूर देखिए, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा जब आप लोग वॉच करेंगे ऐसी फिल्म को। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरी ये मूवी बड़ी वीडियो कैसी लगी है। आई होप आप सबको बेहतर लगी और होगी, और आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ न्यू थिंग्स इसमें सीखी होगी, और आपको ज़रूर मेरी मूवी स्टोरी से कुछ न्यू लफ्जिंग सीखने को मिला होगा। तो आप सब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ अपने न्यू स्टोरी की जानिब और आपको न्यू इंफॉर्मेशन देता हूँ आगे आगे चल के। तो आप मुझे इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सर लैब क्लोज हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को मेरे ये टॉपिक्स बहुत अच्छे लगे होंगे। तो आप सब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं हम अपने न्यू टॉपिक की जानिब आगे। टेक केयर, दुआ में याद रखिए।